तुम सब्र की बात करते हो। सब्र आते आते आ ही जाता है, और जब सब्र आता है ना, तो होंठों की मुस्कुराहट, आंखों में आंसू और दिल का सुकून कुछ महसूस नहीं होता। फकत एक शे रह जाती है पास, वो है खामोशी। नाराजगी गिले शिकवे वहाँ अच्छे होते हैं जहाँ अपनायत हो, जहाँ मान रखना ना आता हो, वहाँ मुस्कुरा देना ही अच्छा होता है। खामोशियाँ जिनको अच्छी लग जाएं वो फिर बोला नहीं करते। जब तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनना पसंद हो तो जान लें कि अल्लाह को तुमसे और तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। माँ बाप की असल ताकत उनकी औलाद है। जब माँ बाप बीमार और कमज़ोर तब पड़ जाते हैं जब उनकी औलाद उनको परेशान रखती है। माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी ज़रूरियात का पूरा करो। कल को आपके बच्चे, आपकी औलाद आपका ख्याल रखेंगे। जैसा अभी आप करेंगे वैसे ही कल को आपके साथ होगा। तभी तो कहा है जैसे करनी वैसे बननी। जब अल्लाह चाहे किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसके ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र और दिल पर अल्लाह की फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। जिस किताब की इब्तिदा ही अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, उस पर ईमान लाने वाला बंदा किस तरह ना उम्मीद और ना शुक्र हो सकता है। सजदे की तौफीक भी मिलना नेमतों में से एक नेमत है। अगर जिस बंदे से अल्लाह ये तौफीक छीन लेता है, वो ना दुनिया का रहता है ना आखिरत का रहता है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। अल्लाह से दोस्ती के बाद एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, लोगों की वजह से आंखों से आंसू नहीं टपकते, हमेशा होंठों पे मुस्कुराहट रहती है, और हमसे कोई बात करे या ना करे दिल मुतमईन रहता है। ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिस रब ने आपको ज़िंदगी दी है उसने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। नाकामी का मुंह इंसान को उस वक्त देखना पड़ता है जब कामयाबी के असूलों के लिए अल्लाह के दिए गए असूलों को तोड़ देता है। अगर लोग आपसे दूरी कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, आपकी किस्मत, आपका वक्त और आपकी ज़िंदगी की दौड़ किसी के छोड़ जाने के मोहताज नहीं। जब आपका दिल बगैर किसी वजह से उदास रहने लग जाए तो समझ लीजिएगा आपकी रूह अल्लाह का जिक्र मांग रही है। दुआएं कबूल नहीं हो रही तो समझ लीजिएगा वक्त आजमाइश है।